चलिए हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका तीसरे पार्ट जो है, चौथे पार्ट जो है इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में। आज हम उम्मीद है आप पहले जो क्वेश्चन दिया होगा वो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपसे बन गया होगा। चलिए हम अगला पार्ट पढ़ते हैं, 1.3 पार्ट पढ़ते हैं। तो इसमें है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर किस इस अवस्था में प्राप्त हम देख सकते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर एंड रॉस। आपको यह बताया जा रहा है कि आप अपने चारों ओर देखिए, विभिन्न प्रकार के मैटर देखते हैं। व्हाट आर इट्स स्टेट, उसका क्या अवस्था होता है। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट, लिक्विड सॉलिड गैस। यानी हम लोग देखते हैं कि जो मैटर जो है हमारे चारों ओर वह तीन अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड अवस्था में, लिक्विड अवस्था में और गैसियस अवस्था में। द स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। और मैटर का जो स्टेट जो है या किस अवस्था से क्यों अराइज होता है, या इसके वेरिएशन के कारण निर्धारित होता है। जी किसी के पास ज़्यादा स्पेस रहता है, किसी के पास कम स्पेस रहता है। ये सब के चलते मैटर का जो करेक्टरिस्टिक्स है, स्टेट्स है, वो बदलते रहता है। नाउ लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल। अब हम यह जानेंगे तीन स्टेट ऑफ मैटर जो इसको डिटेल प्रॉपर्टी में पढ़ते रहेंगे, उसका एक्टिविटी। अब सॉलिड स्टेट जो है, कलेक्ट द पार्टिकल्स, ए पेन, ए बुक, ए नीडल, ए पीस ऑफ वुड एंड स्टिक। ये सब जो चीज़ है इसको हम कलेक्ट करेंगे। स्केच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। और इस सब का पार्टिकल्स जो है इस सब का स्केच बना लेंगे अपने बुक में। डू ऑल दिस हैव डिफरेंट शेप, डिस्टेंस, बाउंड्री एंड ए फिक्स वॉल्यूम। क्या आप जब पहले क्या करेंगे, ये सब जो है ये सब पार्टिकल्स ये सब मीटर ले लेंगे, सामान ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस सब का पिक्चर जो है हम अपने नोटबुक पर बना देंगे। और बाद में हम देखेंगे क्या सबका जो शेप है, यानी जैसे हम एप्पल का बना दिए, एप्पल का बना दिए, पेन का बना दिए, सबका देखेंगे शेप सही है क्या, ये सही, कितना जगह छिपता है, क्या एक रकम जगह छिपता है, क्या ये सही है। सबका अलग अलग प्रॉपर्टी होगा। क्या डिफिनिट शेप है इसका, नहीं है। क्या डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, नहीं है। फिक्स्ड वॉल्यूम है, नहीं है। तो व्हाट हैपन इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल और ड्रॉप। ये सब हमको करना है कि क्या उसका एक्टिविटी सही ठीक है, यानी डिफिनिट शेप नहीं है या नहीं है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है या नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम है या नहीं है। क्या उसके पर अगर हम पत्थर से हैमर से हथौड़ा से मारेंगे तो वह टूटेगा, क्या हम उसको खींचेंगे तो वह खिंचाएगा। ये सब आज दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग विथ ईच अदर, क्या एक दूसरे को मिला देंगे तो वह मिलने योग्य है। इस एक्टिविटी को हमें क्या करना पड़ेगा। आगे देखिए, ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। उसको हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्या वो कंप्रेस हो पाता है। चलिए तो आगे देखते हैं, ये एक्टिविटी हमें खुद से करना पड़ेगा। ऑल अबव आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, पूरा जो ऊपर में है वह सॉलिड का एग्जाम्पल है। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव ए डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। उस सब के पास डिफिनिट शेप है, मतलब फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है और डिस्टिंक्ट बाउंड्री है। डेट इज दे नाइग्नेबल कॉम्प्रेसिबली, और उसे कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता है। जैसे हम मान लीजिए एक पेन को हम एक पत्थर को हम एक पेन के बॉक्स में नहीं डाल सकते थे, यानी वो कॉम्प्रेसेबल नहीं है। कॉम्प्रेसेबल इसका मतलब है कि बहुत कोई भी आकार को एक, यानी मान लीजिए हम एक लोहे का गट्ठर को एक बॉक्स में नहीं डाल सकते, एक छोटा सा कुछ में नहीं डाल सकते, यानी कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड have tendency to maintain their shape when subjected to be outside force। सॉलिड जो है, सॉलिड के पास यह अपना गुण होता है कि अपना जो शेप है उसको मेंटेन किया रहता है, कि वह दूसरे बाहर से लगाए हुआ फोर्स के मुताबिक अपना साइज चेंज नहीं करता है। सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप और सो दे आर रिजिड। सॉलिड जो है टूट सकता है, अगर उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो टूट सकता है, लेकिन वो अपना शेप बदल नहीं सकता, क्योंकि दे आर रिजिड, क्योंकि वह बहुत ही कठोर होता है। कंसिडर्ड द फॉलोइंग, ये सब कंसिडर करते हैं। व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड। अब देखिए कह रहा है जो इस क्वेश्चन को ध्यान देना है कि क्या अगर हम करेंगे, जो सॉलिड जो है उसका डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट बाउंड्री होता है और ना ही कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है। तो रबर बैंड जो होता है उसको क्या हम कहेंगे, सॉलिड कहेंगे कि क्या कहेंगे, क्योंकि वह तो खींचने के बाद तो अपना शेप चेंज कर लेता है। इज इट ए सॉलिड,
क्या ये सॉलिड है? तो इसका हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसका जवाब है कि जो रबर बैंड जो होता है उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, तो उसमें हवा भरा होता है। जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो हवा जो है निकल जाता है, इसलिए उसका शेप चेंज हो जाता है। और फिर से अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो फिर से उसमें हवा भर जाता है और वो अपना वो पहले वाला शेप ले लेता है। तो इससे हम क्योंकि उसमें फोर्स लगाने के बाद होता है तो ये सॉलिड ही है, क्योंकि फोर्स लगाने के बाद वो अपना चेंज मतलब साइज चेंज करता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट अबाउट द शुगर और साल्ट, व्हाट अबाउट द शुगर और साल्ट when it kept in different jar they take the shape of the jar, are they solid? अब जो शुगर और साल्ट के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अगर हम विभिन्न प्रकार के अगर बर्तन में धरेंगे तो विभिन्न प्रकार का वह शेप ले लेता, तो क्या वो सॉलिड है? तो हम इसमें क्या कहेंगे, जो पार्टिकल्स ऑफ वन मतलब पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड जो है, यानी शुगर का एक पार्टिकल्स को देखेंगे जो उसका साइज चेंज नहीं होता है, वह पूरे बहुत एक शुगर थोड़ा अगर शुगर लेंगे तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स से बने होते हैं। तो हमको देखना है, इसका आंसर लिखना है कि द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉलिड, एक पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉलिड कैन नॉट चेंज दिए शेप, वो अपना शेप नहीं बदलता है, सो दे आर सॉलिड। What about the sponge? Is it a solid yet they are unable to compress it? Why? अब कह रहा है जो क्या थी रसगुल्ला जो है वह सॉलिड है, क्योंकि उसे कंप्रेस करने के बाद तो वह अपना चेंज शेप कर लेता है। इसमें भी यही होता है कि उसके बीच में जो क्षेत्र रहता है उसमें पानी भरा हुआ रहता है, रस भरा हुआ रहता है, और जब इसको हम दाबते हैं तो वह रस बाहर निकल जाता है और उसका चेंज शेप होता है। ऑल अबव आर सॉलिड एज रबर वेट चेंजेस शेप अंडर द फोर्स एंड रीगेन्स इज सेम शेप। और देखिए इस सब का 3 गो जो प्रश्न है उसका आंसर दिया गया है। जो एक रबर बैंड जो है अपना शेप चेंज कर लेता है कब, जब इसको फोर्स लगाया जाता है, और जब फोर्स हटाया लाया जाता है तो वो अपना शेप फिर से रीगेन कर लेता है। अब देख लीजिए उसके बाद फोर्स इज रिमूव इट इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट, और ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद वो टूट जाता है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर ऑफ साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड, और जो एक एक क्रिस्टल ऑफ शुगर जो है उसका साइज शेप सब चीज़ फिक्स होता है। वेदर वी टेकन ऑफ इन आवर हैंड पुट इन ए प्लेट और इज जार, स्पॉन्ज हैज ए माइन्यूट होज इन विच एयर इज ट्रैप्ड, और स्पॉन्ज जो है उसके बीच में छोटा छोटा छिद्र होता है और उसमें एयर जो ट्रैप होता है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो एयर एक्सपेल्ड आउट, यानी हवा बाहर निकल जाता है और एबल टू कंप्रेस आउट। अब लिक्विड स्टेट देखेंगे, लिक्विड स्टेट कलेक्ट, ये सब चीज़ को कलेक्ट कर लेना है, इसको सब सिलेंडर में धर लेना। व्हाट विल हैपन द लिक्विड spilled on the floor, measure the 50 ml of any liquid, transfer it into different container one by one, does the volume remain same? Does the volume remain same? देखिए यहाँ तो इसमें अब लिक्विड स्टेट में कहा गया कि हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे, कभी उसको 5 लीटर वाला बॉक्स में धरेंगे, कभी कंटेनर में धरेंगे, कहीं 1 लीटर वाला में धरेंगे, कहीं कुछ वाला में धरेंगे, देखेंगे क्या उसका शेप चेंज होता है या क्या वो फिक्स्ड वॉल्यूम कितना ये इतना ही जगह चलता है, या हम अगर कहीं फर्श पर उसको डाल देंगे तो क्या कितना जगह छकेगा। तो हम लिक्विड के बारे में कहेंगे तो वी ऑब्जर्व, यह एक्टिविटी करने के बाद यह ऑब्जर्व करेंगे कि लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड के पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, वह उस कंटेनर का शेप ले लेता है जिसमें वह धरा जाता है। लिक्विड फॉलो एंड चेंज शेप, वह चेंज अपना शेप बदल लेता है। सो दे आर नॉट रिजिड, वह रिजिड नहीं है, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, क्यों, और वह फ्लूइड कहा जा सकता है क्योंकि वह किसी भी कंटेनर का शेप चेंज कर लेता है। Refer to the activity 1.5 where we saw that solid and liquid can diffuse into liquid. 1.4 और 1.5 में हम देखेंगे कि सॉलिड और लिक्विड जो है लिक्विड के स्टेट में चेंज हो सकता है। गैसियस फ्रॉम एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इनटू वाटर, गैस जो है एटमॉस्फेयर से वह डिफ्यूज और डिजॉल्व किस में हो सकता है, यानी वाटर में मिल सकता है। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्टिविटी प्लांट्स, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है यह सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल के सर्वाइवल के लिए ये बहुत नेसेसरी होता है। आज तक इतना ही, और अगले पार्ट में हम देखेंगे
इससे अगले। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।